है तो अगर 1 करोड़ वर्ष का पाप 8 लोगों में बटेगा तो कितना दिन हुआ? 12 लाख वर्ष तो हुआ ना। 12 लाख वर्ष का नरक आपको एक गाय के मारने से मिलेगा। और कितनी गायें मार दी गई और मारी जा रही हैं रोज। आप क्या समझ रहे हैं कि छोटा पाप हो रहा है? इसीलिए जब हमसे पूछा था किसी ने कि आप तो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हैं, तो हमने कहा था नहीं बंधु, तुम्हारी समझ में फेर है। हम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नहीं है। इस दुनिया में अगर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हितैषी कोई होगा तो हम हैं। तो उसने पूछा ये कैसे कह रहे हैं आप? हमको तो हंसी आ रही। तो हमने उससे कहा था कि हम केवल उनका लोक नहीं देख रहे हैं, उनका परलोक भी देख रहे हैं। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जो भी मरेगा उसको यमराज के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है और वहां पर उसके पाप पुण्य का निर्णय होता है। तो नरेंद्र मोदी भी तो कभी हिंदू होने के नाते मरेंगे और मरने के बाद यमराज के सामने जाएंगे और उनके भी पाप पुण्य का हिसाब होगा। और जो गौ हत्या के बारे में उनके द्वारा जो सहमति व्यक्त की गई है, जो कुछ भी किया जा रहा है, ताकत होने पर भी गौ हत्या नहीं रोकी जा रही है, तो उसका फल उनको नहीं भोगना पड़ेगा। जब करोड़ों वर्ष के लिए नरक में वो जाएंगे तो उसकी चिंता किसको है बताओ? उनकी पार्टी के अध्यक्ष को है, उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों को है, उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति को है, उनके द्वारा बनाए गए राज्यपालों को है, उनके नाम पर चुनाव लड़ कर जीतने वाले लोगों को है। लेकिन हमको है, क्योंकि हम अभी भी उनको अपने में से समझ रहे हैं और हमको उनकी चिंता है कि इसका परलोक बिगड़ रहा है। तो हम अपने जो भी अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं उनको हिंदू मान करके उनके परलोक की चिंता ना करें तो करेंगे, क्योंकि वो हमारा कार्य है। और इसीलिए हम कहते रहते हैं कि भाई बचो, गड़बड़ी तुमसे हो रही है। और जो मतदाता हैं उनको भी पाप लग रहा है, उनका भी परलोक बिगड़ रहा है। तो ये बात बताना तो हमारा धर्म है ना। तो अब जब हम धर्म करने आए तो कुछ लोग आप लोगों में से न समझने के कारण पूछते हैं कि आप राजनीति करने के वहां गए। अरे भैया, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना धर्म का कार्य कर रहे हैं। इस वोट को देने से तुम्हारा परलोक बिगड़ेगा, ये बता रहे हैं। इतना बताना क्या हमारा काम नहीं है? देखिए, नॉमिनेशन तो हो रहा है। शनिवार को पहला नॉमिनेशन था। पूरे प्रदेश में 4 नॉमिनेशन आए, जिसमें से 2 नॉमिनेशन एक ही व्यक्ति के थे। इसका मतलब कुल 3 नॉमिनेशन हुए। उनमें से एक हमारे गौ भक्त का था, गौ प्रत्याशी का था। आज बहुत सारे लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोग हमारे करेंगे। अब तक कितने लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया? अभी हम नहीं जानते हैं, हम तो शनिवार का बता रहे हैं। आज का डाटा अभी हमने लिया ही नहीं है, शाम को लेंगे। अभी कैसे बता? स्वामी जी, ये जड़ जो है गौ माता को प्रदेश में क्या करना है? तो केंद्रीय कानून बनाने के लिए तो केंद्रीय वाले में जाइए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये राज्य सरकारें गाय को राज्य पशु की सूची में रखे हुए हैं और राज्य के पास सूची है और उस सूची में, पशु सूची में गाय को दर्ज किया हुआ है। अब पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाया जा रहा है काऊ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो जब गाय पशु है तो पशु जैसा उसके साथ व्यवहार होगा। हमारे यहाँ कभी गाय बेची खरीदी जाती थी? शास्त्र में बेचने खरीदने का निषेध है। जब से पशु हो गई तब से खरीद बेच इसकी हो रही है, गाय नहीं बेच। इसीलिए हमारे यहाँ हर मौके पे गौदान होता था कि किसी को गाय की जरूरत हो तो जहाँ गौदान हो रहा है वहां जाके खड़ा हो जाए कि हमें दे दीजिए। तो गौदान से गाय का विनिमय होता था, इधर से उधर घर बदलती थी, बेची खरीदी नहीं जाती थी कभी गाय। तो ये जो बेची खरीदी जा रही है ये पशु घोषित करने के कारण, और इसीलिए हमारा आंदोलन जो है वो कहता है कि गाय को पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में उसको दर्ज किया जाए। इसीलिए हम राष्ट्रमाता या राज्य माता की मांग कर रहे हैं कि पहले उसको माँ तो कहो, ये मूल बात है। जब माँ कह देंगे तो आप देख लीजिएगा जो घरों से निकाली जा रही है वो नहीं निकाली। जगत गुरु जी, अभी आप बिहार प्रवास में हैं, तो क्या ये आपकी मांग? कोई दूसरे मंत्री साहब से हम मांग चुके और किसी ने पलट करके जवाब नहीं दिया। इसलिए अब उनसे बात करने का समय खत्म हो गया, टाइम ओवर हो गया। अब मतदाता से सीधे बात हो रही है और आगे भी अब मतदाता से बात होगी। किसी नेता से बात नहीं होगी, क्योंकि सब नेताओं से बात की जा चुकी। चुनाव होने जा रहा है, इनसे पूछ रहे हैं फिर आपसे। हाँ, 2027 में चुनाव बिहार से इसका चलन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, पूरे देश में अभी हमने बताया कि 8 राज्यों में चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा है। सब जगह हमारे गौ माता के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। तो अब कहाँ ये बात आपका प्रश्न बन रहा है? आप भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे
कि हम शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, हमारी अपनी एक मर्यादा है। हम प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जीवन में, और कभी भी किसी पार्टी का गठन हम स्वयं नहीं करेंगे। हम केवल वातावरण निर्मित कर रहे हैं ताकि सनातनी लोग प्रेरित होकर के सनातनी राजनीति देश में शुरू करें और सनातनी जनता की जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए आगे आए। हाँ जी, अरे भाई, जिससे आशा होती है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। अब वो आशा उन्होंने चकनाचूर कर दी, तो इसलिए अब धिक्कार दे रहे हैं। आप पूछो। गौ हमारी माता है, लेकिन जितने भी गौ पालते हैं, मरने के बाद का कोई दाह संस्कार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। उसको नदी नाले में फेंक दिया जाता है या फिर गंगा किनारे फेंक दिया जाता है। इससे बहुत ज्यादा ऐसा है कि अभी मध्य प्रदेश के न्यायालय से हम लोगों ने आदेश करवाया है, वहां पर ये प्रश्न आया था, और आज मध्य प्रदेश के न्यायालय ने आदेश कर दिया कि गौ माता के मरने पर उनका दाह संस्कार होगा, और वहां पर होना शुरू हो चुका है। अब उसको लेकर के हम सब जगह जाएंगे, वो व्यवस्था बना दी जाएगी। आज की राजनीति पूरी तरफ जातीय समीकरण पर डिपेंड है। इसके अनुसार से राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी उतारते हैं, और उसने कहा देखिए, गौ रक्षक जो है वो गाय को माता मानते हैं, और जब हम सब जात के लोग गाय को माता मान रहे हैं तो हम सब भाई भाई हैं। जाति के आधार पे हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम सब इकट्ठा होकर के अपने शत्रु से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। हाँ, वो जो राजनीति है, जो जाति जाति को आमने सामने खड़ा करके जीत करती है, वो विदेश की राजनीति है। ये देश की राजनीति जब आएगी ना, तो देश के लोगों को आपस में नहीं लड़ाएगी, तो शत्रुओं से लड़ाने के लिए तैयार करेगी। हमारी राजनीति वही होगी। पूज्य गुरुजी, अभी तक आप पूरा बिहार भ्रमण कर चुके हैं, जैसा कि आपने बताया। आपको सबसे खराब स्थिति में गाय कहाँ दिखी और वो कौन सा जिला है? सबसे खराब स्थिति में हमको दरभंगा, जब हम दरभंगा गए तो हमको बताया गया कि दरभंगा नरेश ने गौशाला यहाँ पर शुरू की हुई है, तो हमको बड़ी इच्छा हो गई। ये सुजीत कुमार जी हैं हमारे, ये हमको वहाँ पर लेके गए, और हम वहाँ पर गए बंधु, आपको बता दें, खड़े नहीं हो पाए। फिर हमने थोड़ा सा आंखें बंद की, थोड़ा सा मन को कड़ा किया कि क्या करो, भाग नहीं सकते हो, कम से कम गायें यहाँ तुम्हारी खड़ी हैं, तो उनके साथ थोड़ी देर तो खड़े हो। तो मन कड़ा करके थोड़ी देर हम खड़े हो सके, जबकि हमारे जाने के पहले वहाँ साफ सफाई हुई थी, तब ये हालत थी। और अगर हम अचानक गए होते तब क्या होता। तो बहुत सबसे खराब हालत हमको दरभंगा की गौशाला में दिखाई दिया। इसीलिए हमने वहाँ के पत्रकारों से कहा कि राजा साहब तक खबर भेजो, कभी कभी वो स्वयं भी आया करें ताकि पता चले उनको कि क्या हो रहा है। पूज्य गुरुजी, किशनगंज में आपको कैसी परिस्थिति दिखी गाय? किशनगंज में हमको लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले कत्ल खाना नहीं था, फिर रेप हुआ, अब 7-8 हो चुके हैं, और यहाँ पर बड़ी हालत खराब है। पहले हम लोग जब गाय के ट्रक पकड़ते थे तो उसकी लिखा पढ़ी होती थी, अब हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लादा जाने लगा, और हम गौ रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारी मदद करिए। वहाँ के लोगों ने हमको ये कहा। और बताइए। जगत गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न है, गौ रक्षकों के नॉमिनेशन के बारे में तो आपने जानकारी दी थी, क्या उनके प्रचार प्रसार में भी आप जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हमको मौका लगा तो गौ रक्षकों के चुनाव में प्रचार भी करेंगे, और अगर हमको कोई चढ़ोतरी हुई, उनको कुछ पैसे की जरूरत हुई और हमारे पास हुआ, तो वो भी उठा के हम दे देंगे। उनको जो चाहिएगा हम खुले दिल से देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि गाय की बात अब उठी है तो ये अंजाम तक पहुंचे। उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया क्या होगी? उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया ऐसे है कि अभी हमारे पास चयन करने के लिए पहले से खड़े लोग नहीं है कि इतने हैं, इनमें से चुन लो बेहतर। अभी हमने एफिडेविट को आधार बनाया है। जैसे भारत का न्यायालय जब कोई आता है तो बिना जाने समझे कहते हैं एफिडेविट दो, एफिडेविट देते हैं, तो एफिडेविट को मान करके चल पड़ते हैं। अगर उनका एफिडेविट झूठा होता है तो बाद में उनको दंडित करते हैं। इसी प्रक्रिया को हमने अपनाया है। एफिडेविट को स्वीकार करके अभी हम चल रहे हैं। अगर कोई गलत एफिडेविट देगा तो बाद में उसको हम दंडित करेंगे। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके यही तो हम बता रहे हैं। जी बहन जी, देखिए यही बात है। मुसलमानों के लिए 300 योजनाएं जिनमें खुला दिल से पैसा लुटाया जा रहा है, इस समय चल रही है, आपको जानकारी में।
मुसलमानों के लिए दिल खुला हुआ है सरकारों का, चाहे ये सरकार चाहे वो सरकार, कोई फर्क नहीं रह गया। लेकिन हम हिंदुओं के लिए अगर कोई बात करे तो तुरंत समस्या आ जाती है। तो हम अपने ही देश में दूसरे नंबर का नागरिक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हालत ये हो चुकी है और इसीलिए अब नए ढंग से खड़े होने की आवश्यकता का अनुभव एक एक जनता के द्वारा किया जाए। आपके पार्टी की तरफ से गौशाला खोलने के लिए कुछ रहेगा सहयोग? हम जो है देश की हर विधानसभा में एक रामाधाम मॉडल के तौर पर पहले खड़ा करना चाह रहे हैं, जिसमें 100 गौ माताएं माता के रूप में सुखपूर्वक रहें। तो आपकी जो भी विधानसभा हो उस विधानसभा के लिए योजना बनाइए, हमसे मिलिए, हम उसमें सहयोग करेंगे। देखिए, बात यह है कि बहुमत और सरकार की बात अभी नहीं है, अभी तो हमारी बात उठने की बात है।